फ्रेंड, वेलकम टू साई क्लासेस। जैसा कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी सीक्वेंस में आज हम भी फिर आईआईटी जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये भी जो क्वेश्चन आईआईटी जेई का है, ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो हम उसी सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम फिर से सॉल्व करने आ रहे हैं वही क्वेश्चन 2024 का। तो दिया है पहला क्वेश्चन, सेकंड कामा थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई पर पावर n आर 135, 30, 10/3 respectively, then the value of 6n cube x square plus y 6 into ब्रैकेट में n क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, किसी में ऑब्जेक्टिव होता है, कोई मिसिंग टर्म्स होता है, तो ये फॉर्म करने के लिए दिया है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिया एक्सपेंशन, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम देखते हैं x प्लस वाई पर पावर n, ये हमारा दिया है बाइनोमियल। तो इसका जनरल टर्म्स हो जाएगा भाई, जनरल टर्म्स हमारा हो जाएगा भाई n सी आर एक्स पर पावर n माइनस आर वाई पर पावर r। तो थर्ड टर्म होगा, सेकेंड टर्म्स होगा r प्लस 1, यानी r बराबर यहाँ 1 हो जाएगा भाई। 1 जब होगा फॉर सेकेंड टर्म्स के लिए r इज इक्वल टू 1, तो जाएगा n सी 1 एक्स पर पावर n माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा। थर्ड टर्म्स कितना होगा, थर्ड टर्म्स के लिए r इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो n सी 2 एक्स पर पावर n माइनस 2 इंटू वाई हो जाएगा। फोर्थ टर्म्स के लिए हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू 3, तो जाएगा n सी 3 एक्स पर पावर n माइनस 3 इंटू वाई। तो एक बार और हम चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू होगा n c1 की वैल्यू हो जाएगा n c1 एक्स पर पावर n माइनस n, y की वैल्यू हो जाएगी n हो जाएगा x पर पावर n माइनस n इंटू वाई, और n c2 एक्स पर पावर n माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू होगी n माइनस 1 बाई 2 एक्स पर पावर n माइनस 2 इंटू वाई, और n c3 एक्स पर पावर n माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा y2 और यहाँ पे हो जाएगा y2, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 6 इंटू हो जाएगा x पर पावर n माइनस 3 इंटू वाई पर पावर 3। एक एक करके हम चेक करते हैं। दिया है n एक्स पर पावर n माइनस 1 इंटू वाई की वैल्यू दे दिया 135, और जो वैल्यू दिया हमारा n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 30, और हमारा क्या दिया है n माइनस 1 और n माइनस 2 बाई 6 की वैल्यू इंटू एक्स पर पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब की वैल्यू दे दिया है 10/3। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन भाई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड भाई, ये हमारा हो जाएगा वैल्यू n एक्स पर पावर n माइनस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई n बाई 2, यहाँ n माइनस 1 एक्स पर पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 135/30। तो 5 6 30, 5 2 10,
5 7 जा 30, 3 2 जा 6, 3 9 जा, ये n से n कैंसल और ये हमारा हो जाएगा x पर पावर n माइनस, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा तो ऊपर x बचेगा, तो बचेगा 2x बाई वाई इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 9/2। तो x बाई वाई इंटू 1/n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9/4। ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। फिर हम चेक करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बाई n/2 n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n/6 n माइनस 1 n माइनस 2 x पावर n बाई 3 वाई स्क्वायर, ये y y कैंसिल, यहाँ ऊपर x बचेगा और ये n माइनस n माइनस n माइनस 2 3 जा 6 और इधर आ जाएगा, पहले की वैल्यू है 30 बाई हमारा होगा 10/3, तो ये 3 3 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा 3 बाई n माइनस 2 इंटू x बाई y इज इक्वल टू 9, तो 3 3 जा 9, तो x बाई वाई इंटू 1/n माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 3। ये हमारा इक्वेशन हो गया 5th। अब अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th से देखते हैं भाई, ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो x बाई वाई इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई x बाई वाई इंटू 1/n माइनस 1 और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9/4, 3 9/4, तो x बाई कैंसल, n माइनस 1/n माइनस 2, 4 3 जा 12/9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, हो जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2 4/3, तो जाएगा 3n माइनस 3 इंटू 4n माइनस 8, ये इस तरफ जाएगा 4n माइनस 3n इज इक्वल टू भाई 8 माइनस 3, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। भाई n की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 5 रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 5 इंटू एक्स पावर 4 इंटू वाई बराबर हो गया 135, तो 527, तो एक्स पावर 4 इंटू वाई बराबर हो गया 27। दूसरा हम चेक करते हैं यहाँ पर x बाई वाई, इस वाले वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से हम देखते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटू 1/5 इंटू 4 इज इक्वल टू 9/4, 4 4 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई 9, तो y की वैल्यू इसमें ये इक्वेशन हम 6 मान लेते हैं, ये 7 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन भाई 6 एंड 7 ये हमारा हो जाएगा x पावर 4 बाई 9 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 27, तो x पावर 5 बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 3 का 3, तो x पावर 5 बराबर 3 पर पावर 5, तो x बराबर आ गया 5। भाई यहां से जो वैल्यू आ गई वो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3 यानी 3 पर पावर 5 यानी 3, तो x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की यानी 3 पर पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू हमारा होगा 3 पर पावर 3, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/3। भाई यहां से
x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू भी y 1/3 आ गया। तो हमें पूछ रहा है 6 इंटू n क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस y का मान। तो 6 इंटू n क्यूब 5 यानी 125 प्लस एक्स स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 1/3, 3 3 जा 9 और 6 इंटू ये हो जाएगा 9 5 31 34 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 10, 3 1 जा 3, 3 4 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 6 इंटू 402/3, 403/3, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6806 भाई 806। एक बार हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर दे, चेक कर लेते हैं। हमारा दिया है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई पर पावर n आर 135 30 10/3 respectively, then the value of 6 ब्रैकेट में n क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहां से हम सॉल्व करते चले गए, देखते चले गए, बाइनोमियल है, इसका हमने जर्नल टर्म्स पढ़ लिया। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म्स होगा r बराबर 1 के लिए nc1 x पावर n माइनस इंटू वाई। थर्ड टर्म होगा r बराबर 2 nc2 x पावर n माइनस 2 इंटू वाई। फोर्थ टर्म होगा r बराबर 3 nc3 x पावर n माइनस 3 इंटू वाई होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व किए ए आया, इसको सॉल्व किए ए आया, इसको सॉल्व किए ये आया। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड को डिवाइड करने पे ये वैल्यू हमारी आ गई, ये इतना वैल्यू 9/4। फिर सेकेंड एंड थर्ड यानी सेकेंड वाले में थर्ड से डिवाइड करने पे वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर इन फिफ्थ और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड किए तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ गया 5। तो n की वैल्यू जब 5 आ गया तो इक्वेशन फोर्थ में रखे तो ये वैल्यू आ गई 6। फिर इक्वेशन थर्ड फर्स्ट में रखे तो इक्वेशन 6 मिला, इक्वेशन फोर्थ में रखे तो इक्वेशन हमारा 7th मिला। फिर अगेन 7th और फोर्थ से x की वैल्यू को आ गया 3 और x की वैल्यू जब इसमें रखेंगे फोर्थ में तो y की वैल्यू आ गया 1/3 और हमें कैलकुलेट करना है 6/n क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जाएगा 6 इंटू 125 का क्यूब 125, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1y की वैल्यू 1/3, 125 9 134, 134 का 3 से मल्टीप्लाई 402 और प्लस 1 तो 402 403/3, 3 2 जा 6, 2 इंटू 403, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 4 जा 8, 806 आएगा। यानी इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 806 आएगा। तो ये हमारा एक आंसर है, पहले का आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई है नहीं इसमें कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन यदि आप सही से करेंगे तो सारे आंसर परफेक्ट मैच करेंगे और जो मेथड है उस मेथड को हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो इसी सीक्वेंस में हम आते हैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला तो हमारा आ गया, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं। भाई ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, गिवन डेट दिया है, अलग अलग वैल्यू दी हुई है। अगर हम जो अनुपात यहाँ पे गिवन डेट में हमारा क्या है भाई n+1 CR+1 रेशियो NCR रेशियो n-1C R-1 इज इक्वल टू 55 रेशियो 35 रेशियो 21। तो सबसे पहले n+1 CR+1 की वैल्यू n+1 का फैक्टोरियल R+1 का फैक्टोरियल n-R का फैक्टोरियल। यहां हम करेंगे एक ये वैल्यू हो गई। दूसरा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n+1 हो जाएगा
और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई r प्लस 1 अगर बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा r फैक्टोरियल, हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। n सी r की वैल्यू हम कर फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, और n माइनस 1 सी r माइनस 1 बराबर होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और हमारा होगा फैक्टोरियल n माइनस r। तो अब हम यहां से जो वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे n प्लस 1 सी आर। तो हम क्या करेंगे n प्लस 1 बाई सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n सी आर। तो n प्लस 1 सी n प्लस 55 वैल्यू है और इसकी वैल्यू है 35। तो 5 11 जा 5 7 जा, इसकी वैल्यू है फैक्टोरियल n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई माना होगा बाई n माइनस r का फैक्टोरियल r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 बाई 7। तो देखो n माइनस r ये जाएगा, ये ऊपर n प्लस 1 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 1, यहाँ r हो जाएगा, r प्लस 1 बाहर हो जाएगा, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 11 बाई 7। r से r कैंसिल, n से n कैंसिल, तो n प्लस 1 बाई r प्लस 1 इज इक्वल टू 11 बाई 7। तो 7n प्लस 7 इज इक्वल टू 11n प्लस 11, ये इस तरफ आएगा 7n माइनस 11n इज इक्वल टू 11n, ये 4 हो गया। इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट इसी टर्म्स में हम देखते हैं फिर n सी आर बाई n माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसका होगा फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर पहला हो जाएगा, अब दूसरा हमारा 35 बाई 21, 35 बाई 21, 7 पच्चे 35, 7 3 21, 5 बाई 3, तो हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 5 बाई 3। यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू r बार होगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 बाई 3। तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो हो गई n बाई r इज इक्वल टू हो गया 5 बाई 3, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई 3 r, ये हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 7 इंटू 5 बाई 3 r माइनस 11 n इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 35 r बाई 3 माइनस 11 r, 11 यहाँ होगा r, यहाँ होगा r, 11 r, तो 11 r इज इक्वल टू 4, तो 3 35 r माइनस 33 r बाई 3 इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 2 बाई 3 r इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, r इज इक्वल टू हो जाएगा 6। r की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू 5 बाई 3 इंटू r, तो 5 बाई 3 इंटू 6, 3 2 जा 6, तो n इज इक्वल टू 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10। अब हमें वैल्यू जो फार्म करना है वो पता करना है 2r प्लस 2n प्लस 5r की वैल्यू हमें पता करना है। तो 2 इंटू n की वैल्यू है 10, r की वैल्यू है 6, तो 2 20, अब 5 3 जा 30, 3 30 इंटू 50 यानी 2n प्लस 5r इज इक्वल टू हो गया 50। अब देखते हैं ऑप्शन का क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है। भाई यहाँ पर
एक बार हम फिर इस क्वेश्चन को रिवीजन क्विक करते हैं। हमारा दिया है n प्लस वन बाई सी आर प्लस वन रेशियो एन सी आर रेशियो एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 55 रेशियो 35 रेशियो 21। देन दी 2n प्लस 5r इज इक्वल टू, हमने कहा n प्लस वन एन सी आर एन माइनस वन, n प्लस वन सी आर का हम एक्सपेंड कर लिए, एन सी आर को एक्सपेंड कर लिए, एन सी आर माइनस वन को एक्सपेंड कर लिए, तो n प्लस वन सी आर प्लस वन बाई सी आर 55 बाई 35। देखो यहाँ पे 55 दिया है, उसका 35, तो 11 5 जा 5 11 जा 35, 5 7 जा 35। इसकी वैल्यू n प्लस वन वैल्यू रख के सॉल्व करें, आर आर ये हो जाएगा n प्लस वन बाई आर प्लस वन 11 बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7n प्लस 7 11r प्लस 11, ये 7 इस तरफ 11 इस तरफ, 7n माइनस 11r इज इक्वल टू 4 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, फिर एन सी आर बाई n माइनस वन इंटू सी आर माइनस वन को हम कर लिए, इसको कैलकुलेट करने में 35 35 है, ये 21 है, तो 7 5 जा 35, 7 3 जा 5 3 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n बाई r बराबर 5 बाई 3, तो n बाई r n इज इक्वल टू 5 बाई 3 r सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, n की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, सॉल्व किया, r की वैल्यू 6 आ गई, फिर r की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो हमारा जाएगा n 10, तो n भी आ गया और r भी आ गया, तो हमें चाहिए 2n प्लस 5r, तो 2 इंटू n की वैल्यू हमारा 10, तो 2n 10 जा 20 और 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, ये हमारा हो गया आंसर 50, तो इसका आंसर हमारा हो गया सी। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो वैल्यू है बहुत ही सिंपल, ये सारे क्वेश्चन आईआईटी जेई 2024 के क्वेश्चन हैं, तो आईआईटी जेई 2024 के क्वेश्चन अब तक क्या ऐसे कोई भी बहुत टफ नहीं लगा, हम जनरल मेथड जो इंटर में 11th में पढ़ते हैं वही सारा है, उससे ज्यादा टफ है नहीं। तो अब देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दी एक्सपेंशन ऑफ ए, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है, ये जेई भी 2024 का क्वेश्चन है। तो इंडिपेंडेंट टर्म्स, तो रूट ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यूब पर पावर 10, तो इसका जनरल टर्म्स हमारा क्या होगा, जनरल टर्म्स जो हमारा होगा वो हम यहाँ लिख देते हैं, तो रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब पर पावर 10 का जनरल टर्म्स ये 10cr बाई 10cr रूट ए इंटू एक्स स्क्वायर पर पावर 10 माइनस आर इंटू 1/2 एक्स क्यूब पर पावर आर, तो लिखते चले जाएंगे 10cr रूट ए पर पावर 10 माइनस आर इंटू एक्स पर पावर 20 माइनस 2r इंटू 1/2 पर पावर r इंटू 1/x क्यूब पर पावर r, तो हो जाएगा 10cr रूट ए पर पावर 10 माइनस आर एक्स पर पावर 20 माइनस 2r इंटू 1/2r इंटू एक्स पर पावर माइनस 3r, तो हो जाएगा 10cr रूट ए पर पावर 10 माइनस आर इंटू एक्स पर पावर 20 माइनस 2r इंटू 1/2r इंटू ये जाएगा 3, इसको हम करेंगे यहाँ पर 1/2 पर पावर r और ये जाएगा x पर पावर 20 माइनस 3 टू 5r हो गया। तो कह रहा है इंडिपेंडेंट अपॉन x, यानी कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट अपॉन x अगर हम फॉर्म करेंगे तो इंडिपेंडेंट r की वैल्यू 5 होगी तभी ये इंडिपेंडेंट होगा, तो इंडिपेंडेंट यानी 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, तो 5r इज इक्वल टू 20, तो r इज इक्वल टू 20/5, 5 4 जा 20, तो r की वैल्यू हो गई 4 बाई r की वैल्यू 4, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू दिया है तो इसका आंसर हो गया 4। तो ये जो हम क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी था, ये बहुत ही आसान था। इसका इंडिपेंडेंट अपॉन एक्स, इंडिपेंडेंट अपॉन एक्स का मतलब होता है कि एक्स उसमें हो ना, और एक्स जब उसमें नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एक्स पर पावर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हमने इसका जनरल टर्म्स लिख लिया और लिखने के बाद सॉल्व किया एक्स पर पावर 20 माइनस 5r, तो ये इंडिपेंडेंट अपॉन एक्स तभी होगा जब इसका पावर 0 हो, तो पावर 0 कर लिए और r की वैल्यू कैलकुलेट है 4
और यही पूछा था कि कौन सा टर्म्स इंडिपेंडेंट अपॉन एक्स होगा, तो इसका आंसर हमारा 4 है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो अभी 2023, 2021, 2022, 2029 तक के सारे क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करवाएंगे। ऐसे ही IIT JEE के वीडियो क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग साई क्लास के YouTube चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।